हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पॉलिटी का एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टॉप 2000 से भी अधिक क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया। इन दो टॉपिक से ही क्वेश्चन को करेंगे और अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा वर्ष डैश में स्थापित हुआ था। यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो 1946 में किया गया। इसका राइट आंसर जो है वह 1946 होगा। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इस दिन की अस्थायी अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। और इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो इसका राइट आंसर जो है वह 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को जो है वह अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था, तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत जो है वह 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और इस दिन भारत पर से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था, तो भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा यानी कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को मान्यता दिया, जबकि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को ही मान्यता दिया था। तो दोनों को, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को जो मान्यता मिला संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को। तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगर आपने मेरे थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको थ्योरी वाला पार्ट देख लीजिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। यानी कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन ही संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत का संविधान दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है वह अब्राहम लिंकन का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अब्राहम लिंकन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जो 1892 में ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 जो है वह लॉर्ड जेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो भारत के संविधान सभा का गठन किसके
आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वह क्या था? तो एक नियामक अधिनियम था, क्योंकि वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वह 1774 में हुई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को जो है वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की समांगी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी का। मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्लो सुधार जो है वह 1909 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटे सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार जो है वह 1919 में आया था। तो इसका मुख्य सार क्या था? तो ये प्रांतों में दोहरी शासन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन त्रिमंत्री से गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें लॉर्ड पैंथिन लॉरेंस शामिल थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी शामिल था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी शामिल था। तो इसमें कौन नहीं शामिल था? तो लॉर्ड एमरी जो था इसमें शामिल नहीं था। अगर आपने हमारे थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसको देखिएगा इसके बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके नाम जानी जाती है? तो ये जाना जाता है माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह माउंटबेटन योजना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है लेबर पार्टी की। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम को लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और केंद्र में लागू किया गया था, और जबकि प्रांत में जो है वह स्वायत्तता दे दिया गया था, ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह था किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है वह प्रांतीय स्वायत्तता दे दिया गया, जबकि केंद्र में जो है वह द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो है वह सचिव का पद जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यह किसने मांग की थी? तो यह किए थे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी में
किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में जो है वह मांग किसने की थी? तो वह किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा का गठित करने का जो आधार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो यह था फैजपुर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वह संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 37 के ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 208। 292 सदस्यों में से 208 प्रतिनिधि जो है वह कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। यानी कि क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें जो सदस्य थे उसका निर्वाचन प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधि है सबसे अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को जो है वह संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी पहली बैठक जो है वो इसी दिन हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक और इस दिन जो है वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति किया गया था और इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति किया गया था। तो इसका पूरी तरह से आप डिटेल में एक बार पढ़ना चाहते हैं इसको तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर आप थोड़ा वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन लगाइएगा, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन की जो अध्यक्षता है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। BN राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वह प्रारूप समिति के समक्ष जो है वह रखे थे जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किए थे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया, और इस दिन संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार कर लिया गया। ठीक है, जबकि संविधान को पूरी तरह से जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विभिन्न संशोधन के द्वारा जो है वह अनुसूची की संख्या जो है वह 12 हो गई, और अनुच्छेद जो है वह नंबर में 395 ही है, लेकिन गिनती में 465। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? मतलब कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को जो है वह स्वीकृत कर दिया गया था, और इस दिन जो है वह 15 गो अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीत जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो इसको किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान जो है वह जनगण मन, उसे सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिला करके डैश सदस्य थे, यानी कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में जो है वह 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन की अध्यक्षता वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 समिति का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, जो इसमें शामिल नहीं थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जे.पी. कृपलानी आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ए में है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है वह बहुदलीय निकाय था। और ऑप्शन नंबर 4 है वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा सी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान को जो है वह 52 सेकेंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? तो कौन सा दल जो है वो भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो सभी है वह संविधान सभा से संबंधित नहीं था। अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? तो भारत का विभाजन जो है वह किस तिथि से प्रभाव में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बयान रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरीबारी मुकदमा जो 1960 में हुआ था। इसमें जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था तो हुआ था 1969 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रकाशित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह जो लक्षण है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासत के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद को जो है वह बलपूर्वक जो है वह पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एल. नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1924 ने। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे क्वेश्चन जो है वह पार्ट 2 में आएगा, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक।